तू है धन्य प्रभु महान, तू पवित्र है, तू है यीशु, तू है यीशु सच्चा खुदा। यही समय है प्रभु से बातें करने का, यही समय है यीशु से विनती करने का, यही समय है आराधना स्तुति करने का, यही समय है यीशु से प्रार्थना करने का। तू है धन्य, तू है धन्य, तू है धन्य प्रभु महान, तू पवित्र है, तू है यीशु, तू है यीशु सच्चा खुदा, तू है दाता, तू है दाता, तू ही है दिल की पुकार, परमेश्वर तू ही मालिक, सारी सृष्टि का तू बादशाह।
समय है प्रभु से बातें करने का, यही समय है यीशु से विनती करने का, यही समय है आराधना स्तुति करने का, यही समय है यीशु से प्रार्थना करने का। सबको जय मसीह की। मैं प्रॉफिट मलकीत हैप्पी फैमिली मिनिस्ट्री से परमेश्वर की हजूरी में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। और जितने भी जहां कहीं भी सुन रहे हैं सबको अकेले अकेले को मैं सबको जय मसीह की बोलता हूं। और आज मैं फिर अपने वायदे के मुताबिक आज राइट टाइम पे आपके बीच में हाजिर हूं, परमेश्वर का नया वचन लेकर, नया कलाम लेकर। और जो आज पवित्र आत्मा ने मुझे वचन दे के भेजा है और बड़ा खास वचन है, और इसलिए आपने बड़े ध्यान से सुनना है। और आपने जैसे कि पहले पढ़ लिया होगा कि मसीह में मजबूत तरीके से, मजबूती से बने रहें, ऐसा लिखा हुआ है टाइटल में। और इसका एक और पार्ट है जो वो मैं आने वाली मीटिंग में जरूर शेयर करूंगा। और इसके साथ एक और भी वचन है, लेकिन आज फ्राइडे के दिन मजबूती के विषय में, मसीह में मजबूत बने रहें। और वचन शुरू करने से पहले हम सब लोग प्रार्थना में जाएंगे, वचन के लिए प्रार्थना करेंगे और सब बोलेंगे, प्रभु यीशु मसीह जी, पवित्र आत्मा जी, अब्राहम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर, जितना भी हम आज का जो वचन सुने, इस वचन सुनने के बाद हम मसीह में और मजबूत हो जाएं और तरक्की करें और आत्मा में बढ़े। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं, आज के वचन के द्वारा हम बदल जाएं, हमारी दिल से प्रार्थना है, आमीन। और सुनो मेरी बात, आज पवित्र आत्मा अभी, जैसे मैं अभी वचन के दौरान प्रार्थना कर रहा हूं, तो पवित्र आत्मा मुझे अभी पवित्र आत्मा ने मुझे बोला, इस वचन सुनने के बाद बहुत से लोग पवित्र आत्मा से भरने लगेंगे अभी आज के दिन स्पेशल। और मैंने ऐसे वॉलंटियर जो चर्च के टीम मेंबर हैं, वो उनको आत्मा भरते हुए देखा है। जब ये वचन फिनिश होगा, हम लास्ट प्रार्थना में जाएंगे, तो लोग वॉलंटियर जो गए, जो चर्च के मसे के दीनगी में चलने वाले लोग हैं, सब पवित्र आत्मा से आज भर जाएंगे। मैं सच बोल रहा हूँ। आते टाइम पवित्र आत्मा ने ये बड़ी प्रोफेसी कर दी है, तो इसलिए तैयार रहें आज।
हमारे लिए ये वचन नहीं है। इसी तरह ये पतरस घमंड में था, गलतफहमी में था, और वो बाद में रो रहा था कि वो जब प्रोफेसी पूरी हुई, जब उसने यीशु मसीह का इनकार किया। इसलिए आज का जो वचन है, जो आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए प्रोफेसी है, जो यीशु मसीह ने करी है। और हम इस विषय में हम बाइबल की किताब मत्ती की किताब पढ़े, मत्ती उसका 24 अध्याय उसकी 12 आयत को पढ़ रहा हूं। और यहां पे लिखा हुआ है, और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। और यहाँ पे यीशु मसीह बोला है कि दंगा फसाद, लड़ाई झगड़ा होने से, बढ़ने से बहुत से क्रिश्चियन लोग जो अपने आप को बोलते हैं हम बड़े जाने माने क्रिश्चियन हैं, और बाइबल बोलती है, प्रभु यीशु मसीह बोलता है वचन के द्वारा, मत्ती की 24 उसका 12 में लिखा हुआ है कि अंत के दिनों में, मीन्स अधर्म के बढ़ने के कारण बहुत से लोगों का प्यार परमेश्वर के प्रति ठंडा हो जाएगा। और उसके आगे 13 में लिखा है, परंतु जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा, उसी का छुटकारा होगा, उसी को स्वर्ग मिलेगी। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि यीशु मसीह ने अपने मुंह से ये बात निकाल दी है, जिस तरह पतरस के लिए उसने निकाली थी कि तुम मुर्गे के बांग देने के टाइम तुम मेरा 3 बार इनकार करोगे, इसी तरह प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए प्रोफेसी कर दी है कि धर्म, लड़ाई, दंगे फसाद होने के कारण बहुत से लोगों का प्यार ठंडा हो जाएगा। ये प्रोफेसी है, ये प्रोफेसी सबकी प्रोफेसी है। अब पतरस की तरह हम इस तरह सोचते रहे कि नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, हम तो कई सालों के प्रभु यीशु मसीह के नक्शे कदमों पे चल रहे हैं, हमें तो कोई शैतान नहीं हिला सकता, हम तो कहीं गिर नहीं सकते। इस घमंड में कभी न रहना, क्योंकि यीशु मसीह ने बहुत से लोगों को बोला, बहुत से लोगों को, काफी सारे ज्यादा लोग होंगे, इसका मतलब उनका प्यार मसीह के प्रति, परमेश्वर के प्रति ठंडा हो जाएगा। अगर ये यीशु मसीह ने अपने मुंह से बात निकाली है तो हमें अब पूरा अलर्ट रहने की जरूरत है कि ये प्रोफेसी को अपने ऊपर लागू नहीं होने देना, मींस लागू नहीं होने देना। वो जैसे यीशु मसीह ने बोला कि आपका प्यार ठंडा हो जाएगा, इसको हमारा प्यार परमेश्वर और यीशु मसीह पवित्र आत्मा और उनके साथ कभी ठंडा नहीं होना चाहिए। इस तरह हमारी ये प्रोफेसी इस तरह होनी चाहिए। लेकिन कुछ चंद लोग होंगे जिनका प्यार ठंडा नहीं भी होगा, और ये अंत के दिनों में ऐसा होगा धर्म के बढ़ने के कारण। और अब करें तो फिर करें क्या? अब यीशु मसीह ने मुंह से निकाल दी, उसकी बात तो कभी अधूरी हो नहीं सकती। उसने तो बोला है तो फिर तो काम तो होना ही होना है। फिर हम क्या करें, ऐसा क्या करें कि हम बचे रहें? हाँ, अब बचने के लिए एक और मैं आपको वचन, जो मैं सच बोल रहा हूँ, पवित्र आत्मा ने मुझे आज वचन दिया, मैं बड़ा खास वचन है, और पवित्र आत्मा ने मुझे बोला, अभी बोला वचन शुरुआत, पहले नहीं, अभी, कि ये लोग पवित्र आत्मा से भरेंगे। मैं सच बोल रहा हूँ। और अब करें क्या? अगर यीशु मसीह ने ऐसी प्रोफेसी करते हैं तो करें क्या फिर? हम इस विषय में पहले 13 में यीशु मसीह ने बोला कि अंत तक जो धीरज से रहेगा। धीरज का मतलब ये होता है कि अगर आपको प्रभु यीशु मसीह ने कोई बीमारी से चंगा नहीं किया तो फिर भी आप धीरज में हैं, आप फिर भी परमेश्वर के पीछे, प्रभु यीशु मसीह के पीछे जाना छोड़ नहीं रहे, चलते ही जा रहे। ये होता है धीरज। जैसे अब्राहम ने किया, कितने 100 साल के करीब उसकी एज होने के बाद उसको प्रतिज्ञा वाला बेटा मिला, इसहाक मिला, वो धीरज में था। इसी तरह परमेश्वर आपके धीरज की बात कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है जो धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। और इस विषय में एक और वचन पढ़ रहा हूं, और जो लिखा हुआ है प्रेरितों के काम में लिखा हुआ है, और उसके 2 अध्याय और उसकी 21 आयत को मैं सीधा पढ़ रहा हूं। बाइबल की किताब प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसकी 21 पढ़ रहा हूं, और उसमें लिखा 21 में लिखा हुआ है। उसके पहले की हम बात करें तो भविष्यवाणियों का जिक्र आता है कि 17, 18, 19 की बात करें। इस वचन में हमें परमेश्वर बताता है कि अंत के दिनों में मेरा आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर आएगा, और बहुत से लड़के, लड़कियां, जवान, नौजवान, बच्चे, बेटियां भविष्यवाणियां करने लगेंगे। ये परमेश्वर की सप्लाई एक्टिवेट है। अब कौन, अगर आप पाप से बाहर हैं तो ये आपको भी ये हिस्सा मिलेगा प्रोफेसियों का। अगर पाप में है या किसी गंदगी में या स्वार्थ में है या कोई टेक्निकल स्कीम लड़ा रहे हैं, जुगाड़ लड़ा रहे हैं कि हम ऊपर कैसे चले जाएं, फिर ये काम नहीं करेगा ये वचन आपके ऊपर। और यहाँ पे 21 में लिखा है, प्रेरितों काम 2 और 21 में, और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वही उद्धार पाएगा। और उसमें क्या लिखा हुआ? जो प्रभु का नाम लेगा वही उद्धार पाएगा। और उसके पहले हमने क्या पढ़ा? मत्ती की किताब उसकी
मत्ती उसकी 24 और 13 में क्या लिखा, परंतु जो धीरज धरेगा रहेगा उसी का उद्धार होगा। और दूसरी साइड लिखा है जो प्रभु का नाम लेगा वही उद्धार पाएगा, वही स्वर्ग जाएगा, वही बचाया जाएगा। धीरज धरना मीन्स खड़े रहना, अपनी जगह स्टैंड रहना, चाहे आपकी मसीह के अंदर बीमारी जाए ना जाए, लेकिन मसीह के आए लोग मसीह को क्यों एक्सेप्ट करते हैं? उनको पता है कि अब सारी दुनिया तो घूम ली, हमें चंगा तो कोई कर नहीं रहा, शायद यीशु मसीह चंगा कर दे। लेकिन पहला आपका मकसद प्रभु यीशु मसीह के पीछे आने का कारण ये होना चाहिए कि हम स्वर्ग जाने वाले यीशु मसीह के द्वारा। पहला मेजर पॉइंट जो मसीह के पीछे आने का सबसे बड़ा कारण आपके अंदर ये होना चाहिए, हम यीशु मसीह के द्वारा स्वर्ग जा रहे हैं, हमें कोई और स्वर्ग लेके नहीं जाने वाला, ये पहला। और अगर हम चिन्हों की बात करें तो हम मूर्ख हैं। जैसे हम बोले कि हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें, हम बड़े बड़े चिन्ह देखना चाहते हैं। ये बाइबल ऐसा बोलती है कि दुष्ट लोग, जो दुष्ट पीढ़ी होती है, वही चिन्ह देखना चाहती है। लेकिन वो बाइबल उनको धन्य बोलती है, वो अच्छे लोग हैं, धन्य है, बड़े अच्छे हैं, परमेश्वर उनको वेरी गुड बोलता है, जो बिना चिन्ह देखे मसीह के पीछे चलते हैं। ये मैंने पिछले दिनों में भी सरमन दिया आप लोगों को। और यहाँ पे आज अभी बात क्या आई, अंत के दिनों में धीरज धरेगा और जो प्रभु का नाम लेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कुछ मर्जी हो जाए, आप मसीह के पीछे चलते रहें। और प्रभु का नाम लेने का मतलब ये है कि आप सदा प्रार्थना में लगे रहें, प्रार्थना में और धीरज से काम चलता रहे। ये परमेश्वर के पीछे आना छोड़ना नहीं है। ये दोनों बातें अगर आपके अंदर ये दोनों बड़ी खास बातें हैं, वचनों की खास बातें हैं, तो फिर उस लिस्ट में आप आएंगे जो जिसमें बहुतों का प्यार ठंडा हो जाएगा। बहुतों में जो थोड़े लोग होंगे ना, वो आप होंगे, मैं सच बोल रहा हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि धर्म के बढ़ने का बहुत से लोगों का, जैसे 90% लोगों का प्यार ठंडा हो जाएगा, 10% बचेंगे। अगर आप 10% में आना चाहते हैं जिनका प्यार ठंडा नहीं होगा, 10% पहले तो आपको धीरज में रहना पड़ेगा। और दूसरा बात, प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। मीन्स जो प्रार्थनाएं करने वाला इंसान होगा वही बचाया जाएगा, वही छुटकारा पाएगा, वही स्वर्ग जाएगा। परमेश्वर उन्हीं को बचाएगा अंत के दिनों में। हालेलुया। वेट करनी, टाइम की वेट करनी, मसीह के पीछे चलते रहना, अपने बाइबल के कायदे कानून मानते रहना और प्रार्थना में रहना। प्रभु का नाम जो लेगा वही बचाया जाएगा। प्रभु का नाम लेने का क्या मतलब? यीशु मसीह ऐसे बोल तो नहीं, प्रार्थना में रहने वाला इंसान की बात हो रही है। जो प्रार्थना में रहेगा उसी का उद्धार होगा। आज क्रिश्चियन लोग क्या चाहते हैं? क्रिश्चियन लोग यही चाहते हैं जैसे वो यीशु मसीह के साथ एक चोर डाकू लुटेरे लटके हुए थे। उसने एक बंदे ने बोला था कि मैं आपके साथ स्वर्ग जाना चाहता हूँ, मुझे बचाओ। तो प्रभु यीशु मसीह ने उसी टाइम उसको स्वीकार किया भी हाँ ठीक है, तुम मेरे साथ आज ही होगे। आज क्रिश्चियन लोग ऐसे चाहते हैं कि बस एंड के टाइम में तौबा कर लेंगे, एंड के टाइम में पाप से बाहर चले जाएंगे, एंड के टाइम में ये शराब छोड़ जाएंगे, नशा छोड़ जाएंगे, दारू छोड़ जाएंगे, ये सारा कुछ छोड़ जाएंगे एंड के टाइम। आज क्रिश्चियन लोग वही ये चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बाइबल ऐसा बोलती है कि अंत शुरू से लेके एंड तक धीरज धरो और प्रभु का नाम लेते रहो, मीन्स प्रार्थनाएं ही करते रहो। ये लोग ही हैं जो मैंने बोला 90 से 10% बचाए जाएंगे। अगर आप 10% की लिस्ट में आना चाहते हैं तो धीरज धरो और प्रार्थना में लगे रहो तो आपका उद्धार होना तय है। नहीं तो बहुत से लोगों का प्यार ठंडा हो जाएगा, मसीह के प्रति ठंडा हो जाएगा। अब ये प्रोफेसी यीशु मसीह ने आपके विषय में, मेरे विषय में, सबके विषय में करी है। तो हमें अब पूरा अलर्ट रहने की जरूरत है कि ये यीशु मसीह के मुंह के बात जो हमारे विषय में निकल चुकी है, यीशु मसीह सबके लिए प्रोफेसी कर दी है। अब हमने कौन सी प्रोफेसी के अंदर आना है? वो जो बहुत थोड़े लोग हैं, कम लोग हैं, जो जिनका उदाहरण, उस प्रोफेसी में आना है, या जिनमें हमारा प्यार ठंडा हो जाएगा उस प्रोफेसी में आना है। ये हमारे ऊपर है कौन सी प्रोफेसी के अंदर हमने आना है। यीशु मसीह उस प्रोफेसी के अंदर कि आपका उद्धार होगा, उस प्रोफेसी के अंदर, या उस प्रोफेसी के अंदर अंत के दिनों में बहुत से लोग जिनका प्यार ठंडा हो जाएगा। अगर उनका प्यार ठंडा हो जाएगा तो स्वर्ग कैसे एंटर करने पाएंगे? अब आपकी सिरदर्दी, आपकी जिम्मेवारी, कौन सी प्रोफेसी के अंदर आपने रहना है? उद्धार वाली प्रोफेसी या प्यार ठंडे वाली प्रोफेसी? किस प्रोफेसी के अंदर रहना, ये आपके ऊपर है। और इस विषय में आपने सुना होगा एक बात एक और बड़ी खास बात है। जब भी आप ये लाइव देखते हैं, ये YouTube लाइव आता है, उससे पहले एक सॉन्ग आता है। उसके पहले हम एक सॉन्ग प्ले करते हैं जिसका नाम है यही समय है। और ये सॉन्ग आपको हर टाइम अलर्ट करता है कि आपके पास टाइम नहीं है,
आप अंत के दिनों में चल रहे हैं, आपके पास टाइम नहीं है, बस यही समय है, इसके बाद आपको टाइम नहीं मिलने वाला। बस बड़ा अच्छा समय, बड़ा अद्भुत समय, यही टाइम है प्रार्थना करने का, यही टाइम है वर्शिप करने का, यही टाइम है आराधना करने का। इसीलिए कोई भी हम और सॉन्ग प्ले नहीं करते, यही बताने के लिए कि मसीह में मजबूती से बने रहें। बस यही समय है प्रार्थनाएं करने का, यही समय है विनती करने का, यही समय है वर्शिप करने का। एक थोड़ा सा मैं सॉन्ग बीच में प्ले कर देता हूं ताकि बाकी लोगों को समझ आ जाए। सच्चा खुदा तू है दाता, तू है दाता, तू ही है दिल की पुकार। परमेश्वर तू ही मालिक, सारी सृष्टि का तू बादशाह। जैसे कि आपने ये सॉन्ग सुना है कि यही समय है, यही समय है। जैसे ही हम ये अभी सॉन्ग हमने प्ले किया तो पवित्र आत्मा ने मुझे एक और बड़ी अद्भुत बात अभी बोली है, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ। बड़ी खास बात है। परमेश्वर को प्यार रखने वाले, जो परमेश्वर से प्रेम रखने वाले लोग हैं, वो कैसे होने चाहिए, और आपको मैं बताऊंगा जरूर। हालेलुया। और जैसे कि अभी मैंने आपको एक प्रोफेसी का जिक्र किया, परमेश्वर को कौन से लोग पसंद हैं? परमेश्वर को, पवित्र आत्मा को, प्रभु यीशु मसीह को वही लोग पसंद हैं जो अपने आप काम करें। अगर आपको कोई सेवा की ड्यूटी दी गई है, कोई आपके ऊपर डंडा लेके खड़ा ना रहे कि आप ये काम करो, आप ये काम करो, ये आपकी इच्छा के मुताबिक आपके हार्ट के अंदर वो बात पैदा होनी चाहिए। ऐसे लोगों को परमेश्वर पसंद करता है। ये नहीं कि हर बार आपके ऊपर डंडा चलाया जाए या हर बार आपको गाइड किया जाए ऐसे करो, या आपकी कहीं ड्यूटी लगी है ये काम करना है, उसको अधूरा नहीं छोड़ना। कोई भी आपकी ड्यूटी चली तो रेगुलर फिर करते रहो, बीच में ये छोड़ना नहीं कि नहीं मेरे से नहीं हो सकता, या किसी की दबाव के नीचे आपने सेवा नहीं करनी। अपनी इच्छा से, अपने स्व इच्छा से ही काम करना है। ऐसे लोगों को परमेश्वर बहुत ज्यादा प्यार करता है। मैं सच बोल रहा हूं। ये नहीं कि धक्का लगाया जाए तब कोई काम करना है, कोई सेवा का, कोई जूते उठाने हैं या कोई कूड़ा साफ करना है। ऐसे मैंने देखा है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इतने आलसी कि सोते रहेंगे। बाइबल की वचनों के मुताबिक चर्च में किसी को भी सोना नहीं चाहिए। मैं सच बोल रहा हूं। बाइबल के वचनों के मुताबिक चर्च के अंदर कोई वॉलंटियर, चाहे कोई प्रचारक है, चाहे कोई भी, उसको नींद नहीं आनी चाहिए, नहीं सोना चाहिए। पूरी फुल नाइट प्रार्थना में रहे। अगर किसी ने मिनिस्ट्री की बिल्डिंग के अंदर, चर्च की बिल्डिंग के अंदर रहना है। चर्च पहली बात तो चर्च वो होता है जो क्रिश्चियन लोगों का समूह इकट्ठ हो, उसे चर्च बोलते हैं। लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने चर्च इस्तेमाल किया। अगर क्रिश्चियन लोग कहीं पे रोड पे भी इकट्ठे हो जाएं, मसीह की आराधना वर्शिप करे, वो चर्च होता है। लेकिन चर्च लोग आज चर्च किसको बोलते हैं? जो चर्च बिल्डिंग होती है ना, उनको बोलते हैं ये चर्च है। नहीं, ऐसा नहीं है। चर्च बिल्डिंग के अंदर बाइबल की सही कानून के मुताबिक किसी को सोना नहीं चाहिए। चर्च बिल्डिंग के अंदर अगर कोई रहना चाहता है, ड्यूटी करना चाहता है, तो फुल नाइट प्रार्थना में रहे। कोई भी सोएगा नहीं चर्च में, मिनिस्ट्री के बिल्डिंग के अंदर सोएगा नहीं।
और ये पितर आत्मा की ओर से मैं आपको मैसेज दे रहा हूँ, ये बिल्कुल सही गाइडेंस है। हालेलुया। और अपनी इच्छा से कुछ काम करने हैं, ये फोर्स करने का, डंडा चलाने का काम नहीं होना चाहिए। कोई फोर्स करे, कोई धक्का लगाए कि ये काम करो, ये करो। और हम इस विषय में फिर से यीशु मसीह की ओर जाएंगे, यीशु मसीह के कलाम की ओर फिर बढ़ेंगे, और हम फिर एक और आयत मैं खोलूंगा आपके सामने, और आप अच्छे तरीके से यीशु मसीह के स्वभाव को, उनके पहचान जाओगे कि यीशु मसीह किस तरह का उसका स्वभाव था, नेचर किस तरह था का, वो काम परमेश्वर के कैसे करता था। और ये मैं किताब फिर प्रेरितों के काम उसका मैं पहला अध्याय उसकी 1 से लेकर 3 तक पढ़ूंगा, और सीधा 3 तक की मैं पढ़ूंगा, सीधा 3 तक। फिर थोड़ा वचन लंबा हो जाएगा, इसलिए शॉर्टकट में आपको बताऊंगा। बाइबल की किताब पहला अध्याय और रसूलुल्लाह के काम, जैसे प्रेरितों के काम, उसका पहला अध्याय उसकी 3 पढ़ रहा हूं। और इसमें लिखा हुआ है, और उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के परिणामों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया, और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा, परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। ये देख लो, प्रभु यीशु मसीह क्रॉस के ऊपर जाने के बाद, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठने के बाद 40 दिन उसके बाद भी सेवा में लगा रहा। ये बड़ा बहादुरी वाला काम है। ये होता है परमेश्वर के प्रति असल प्यार। ये नहीं है कि यीशु मसीह, जैसे यीशु मसीह ने बोला था ना, सब पूरा हुआ, क्रॉस के ऊपर उसने सब पूरा कर दिया, कि यीशु मसीह बोले कि मैंने तो सारा काम पूरा कर दिया, परमेश्वर मैंने जो आपको हुक्म मान लिया, क्रॉस पे चला गया, जी उठा, बस इतना ही था। बाइबल ऐसा बोलती है, वो जी उठने के बाद भी, ड्यूटी पूरी करने के बाद भी, जी उठने के बाद भी 40 दिन पक्के परिणामों के साथ लोगों को दिखाई देता रहा, और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। ये थिंकिंग, ये क्वालिटी, ये समझ आपके अंदर होनी चाहिए। जी उठने के बाद भी अब भी प्रचार कर रहा है, अब भी छोड़ा नहीं उसने प्रचार करना, अब भी सेवा करनी छोड़ी नहीं परमेश्वर की। ये होता है असल प्यार परमेश्वर के साथ। और अगर हम चेलों की बात करें तो यही किताब, जैसे पंजाबी की में रसूलुल्लाह दे काम बोलते हैं, बाइबल में लिखा है, और हिंदी में प्रेरितों के काम अलग अलग लिखा हुआ है। और अगर हम यही प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और उसकी 42 को पढ़ें, तो इसमें भी लिखा हुआ है, और वह प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लोलीन रहे। मीन्स लगातार प्रार्थना में करते रहे, संगति करते रहे। जो चेले थे वो लोगों के साथ मिलके प्रभु भोज लेते रहे और प्रार्थना में लोलीन रहे, ऐसा बाइबल बोलती है। ये प्रार्थनाएं करने वाले थे कौन? चेलों के साथ कलीसिया लोग और प्रभु भोज लेने वाले सब लोग थे। हालेलुया। और कितनी सारी हमने यीशु मसीह के विषय में पढ़ा, और अंत के दिनों में धीरज धरेगा, और जो प्रभु का नाम लेगा वो बचाया जाएगा। बाइबल बोलती है, प्रभु यीशु मसीह बोलता है, बहुत का प्यार ठंडा हो जाएगा। और रसूलों के काम और प्रेरितों के काम जैसे अलग अलग हैं। और इसमें हमने पढ़ा कि वो प्रार्थना, रोटी तोड़ने में, ये प्रार्थना में रहे, प्रभु भोज लेते रहे, और उनके साथ और भी कलीसिया जुड़ती गई। परमेश्वर के आगे इसमें हम पढ़ते तो लिखा हुआ स्तुति करते रहे, और परमेश्वर उनके द्वारा अचंभे काम करता रहा। मसीह की कलीसिया और बढ़ती गई। हालेलुया। और बढ़ती गई। आज कोई ये बोले कि ये चमत्कार नहीं होने चाहिए, और ये मूर्खता वाले काम है। जो ये बोले कि चमत्कार, चिन्ह, चमत्कार नहीं होने चाहिए, ये तो परमेश्वर की सामर्थ है। वो बड़े काम करता है लोगों को बचाने के लिए। यीशु मसीह ने कोड़े क्यों खाए अगर चमत्कार ही ना होते तो? हाँ, उसने ब्लड बहाया लोगों के पाप माफ करने के लिए, लोगों को चंगियाई देने के लिए उसने अपना क्रॉस उठाया, कोड़े खाए, मार खाई है। तो ये काम तो होने ही होने, माफ़ी और ये चंगियाई का, बीमार लोगों को चंगा होना। और मेरा विश्वास है कि जैसे कि आपने आज का वचन पढ़ा, बाइबल में से पढ़ा, मेरे से सुना, आपको मैंने बताया कि प्रोफेसी अंत के दिनों में बहुत से लोगों का प्यार ठंडा हो जाएगा, और कुछ चंद लोग होंगे जिनका प्यार ठंडा नहीं भी होगा। अब आपके ऊपर है, मेरे ऊपर है, हमने कौन सी प्रोफेसी के अंडर रहना है अंत के दिनों में। हालेलुया। और
आपने टाइटल पहले पढ़ चुके हैं कि मसीह में मजबूती बने रहें। ये मेरी दिल से प्रार्थना है सब लोगों के लिए कि आप मसीह में मजबूत तरीके से बने रहें। आइए हम सब लोग वचन के लिए प्रार्थना करें और परमेश्वर से रिक्वेस्ट करें, ये विनती करें, निवेदन करें कि पवित्र आत्मा जी हमें ऐसा बदल दो कि हम अंत के दिनों तक आपके अकॉर्डिंग सदा सदा बने रहें, हमारा धीरज सदा बना रहे, हम प्रार्थना में रहें और प्रभु आपका नाम लेते रहें। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा जी, मैं आपका दास इन सब लोगों के लिए प्रार्थनाएं करता हूँ जितने भी जन ये आज का जो वचन सुना, इन वचनों के द्वारा इनकी जिंदगी में बड़ा बदलाव आ जाए और ये अंत के दिनों तक परमेश्वर आपके जितने भी आपके आने का टाइम है, अंत के दिनों का टाइम है, इनका उद्धार का टाइम है, जो कुछ भी है पवित्र आत्मा जी सदा सदा पवित्र आत्मा जी मजबूत बने रहें, ये क्रिश्चियन मजबूत बने रहें, मजबूती में बने रहें। आज के वचन के द्वारा ये बदल जाएं और ये 100 गुना फलों को लेकर आएं और ये फल हमेशा इनके ऊपर बना रहे। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मेरे दिल से प्रार्थना है। आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। और जैसे कि मैंने आपको पहले प्रोफेसी करी, जैसे पवित्र आत्मा ने मुझे गाइड किया कि वचन के बाद आप जैसी प्रार्थना करोगे तो बहुत से लोग जिन्होंने आज वचन सुना है, स्वीकार किया है, वो पवित्र आत्मा से भरने लगेंगे। और जो लोग पवित्र आत्मा से भरें अपना कैप्चर करके हमें भेज सकते हैं, अपनी पवित्र आत्मा से भरने की वीडियो भेज सकते हैं, पिक्चर भेज सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा जी, मैं आपका दास प्रार्थनाएं करता हूँ, आपकी जो प्रोफेसी हुई पवित्र आत्मा जी वचन के बाद ये पवित्र आत्मा से भरने पाएंगे। पवित्र आत्मा जी इनके ऊपर आए और ये पवित्र आत्मा से भरने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य। स्वर्ग इनके लिए खुले, महाअभिषेक इनके ऊपर आए और पवित्र आत्मा इनको जुम्मश करे और अलग अलग तरह के इनके ऊपर वरदान आ जाए, दान वरदान आ जाए। मेरी प्रार्थना है पवित्र आत्मा इनके ऊपर आए, परमेश्वर प्रभु यीशु नासरी का आत्मा इनके ऊपर जुम्मश करे, ये भविष्यवाणियां करने लगे, ये बड़े बड़े काम करने लगे, इनको दर्शन आने लगे यीशु मसीह के नाम में, सपने आने लगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा के अलग अलग चिन्ह इनके ऊपर प्रकट हो जाएं, परमेश्वर का वचन वो कंप्लीट हो जाए। अंत के दिनों में मेरा आत्मा सब मनुष्य के ऊपर डाला जाएगा। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थनाएं करता हूँ ये वचन इनके ऊपर पूरा होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, पूरा होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। भर जाओ पवित्र आत्मा की आग से भर जाओ, सामर्थ्य से भर जाओ, मसीह से भर जाओ, अभिषेक से भर जाओ। मेरी दिल से प्रार्थना है। आमीन आमीन, हालेलुया। अभी मैं उन सब लोगों के लिए प्रार्थनाएं करने जा रहा हूँ। ये वचन परमेश्वर की ओर से, ये परमेश्वर इस कृष्ण करके ये साबित करता है कि हम अपने नबी, अपने मैन ऑफ गॉड के साथ हैं। आइए हम बीमार लोगों के लिए प्रार्थनाएं करता हूँ। पवित्र आत्मा जी, मैं आपका दास इन सब लोगों के लिए प्रार्थनाएं करता हूँ। जितने भी जन ये कमेंट कर रहे हैं, जितने भी लोग भी दुखी, बीमार, परेशान, हॉस्पिटलों में कहीं भी मौजूद हैं, परमेश्वर का आत्मा इनको छू के चंगा करे, जिस सब बीमारियों से चंगे हो जाएं, इनकी रिपोर्ट्स नॉर्मल आने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जाओ एंजलो, इनको चंगा करो, छुओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इनकी रसौलियां, पथरियां, कैंसर, टीबी, मलेरिया, सब बीमारियां इनको छोड़ के जाती रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इनकी ब्लड की रिपोर्टें नॉर्मल यीशु नासरी के नाम में, बड़े मिरेकल होने पाए यीशु मसीह के नाम में। एंजलो जाओ, इनके मिरेकल करो यीशु मसीह के नाम में। एंजलो जाओ, इनके हाथों के ऊपर ऑयल आए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, बड़े चिन्ह चमत्कार होने पाए। अभी अभी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य इनको छुए और ये चिंगाई इनका हिस्सा हो जाए, हिस्सा हो जाए यीशु में। मैं गुप्त समस्याओं से लोगों को आजाद होते देख रहा हूँ। पवित्र आत्मा आपको शूरा दुष्ट आत्मा से जो पीड़ित हैं वो छुटकारा पाए, नशे की सब तरह के दुष्ट आत्मा इनको छोड़े, कर्जे से बड़ी हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। चिंगाई आपका हिस्सा हो यीशु मसीह के साथ, बड़ी ग्रोथ हो जाए आत्मा में यीशु मसीह के नाम में, और बड़ी तरक्की करें आत्मा में। ये मेरी दिल से प्रार्थना है सब लोगों के लिए, और जितने भी कमेंट कर रहे हैं सबके साथ परमेश्वर का आत्मा सदा रहे, बना रहे। इसी तरह मिनिस्ट्री के साथ परमेश्वर का प्यार, लोगों का प्यार सदा बना रहे और ये कलीसिया बढ़ती रहे। ये मेरी दिल से प्रार्थना है। परमेश्वर का आत्मा आपसे कभी दुखी ना हो, आपसे हमेशा खुश रहे। इस तरह परमेश्वर आपको बनाए, इस तरह आप बदल जाए यीशु मसीह के नाम में। और फिर मिलेंगे
अगली मीटिंग में और आने वाले दिनों में मैं सब लोगों को कॉल्स करने वाला हूँ। बहुत जल्दी आप तक मेरी फ़ोन कॉल आने वाली है। जिन लोगों ने नंबर अपना रजिस्टर करवाया है उनको लोगों को मैं खुद कॉल करने वाला हूँ। सब लोगों से मैं बात करूँगा, उन लोगों के साथ मैं फ़ोन से उनकी प्रॉब्लम सुनूँगा, समस्याएं सुनूँगा, उनके लिए फ़ोन के ऊपर मैं प्रार्थनाएं करूँगा। और जैसे ही फ़ोन के ऊपर प्रार्थनाएं होगी, देख लेना परमेश्वर का आत्मा उनके लिए अचंभे काम करेगा। यीशु मसीह के नाम उनकी बड़ी टेस्टमनी आएगी यीशु मसीह नाम। इसलिए तैयारी रहो, आपको बहुत जल्दी कॉल्स रिसीव होने वाली, बहुत जल्दी रिसीव होने वाली, तैयारी करें। और फिर मिलेंगे रविवार की मीटिंग को बड़े चिन्ह चमत्कारों के साथ, नई प्रोफेसी के साथ, नए वचन के साथ। तब तक आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर। बस लास्ट में यही कहूँगा, यही समय है, यही समय है, यही समय है। तू है धन्य, तू है धन्य, तू है धन्य प्रभु महान, तू पवित्र है, तू है यीशु, तू है यीशु सच्चा खुदा। यही समय है प्रभु से बातें करने का, यही समय है यीशु से विनती करने का, यही समय है आराधना स्तुति करने का, यही समय है यीशु से प्रार्थना करने का।